आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में 4 बड़ी खबर आपको बताएंगे। ग्राउंड जीरो से अपडेट आपको देंगे और मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से मेरे साथ सत्य विजय जुड़ गए हैं जो कि भोपाल से आपको अपडेट देंगे और लखनऊ से मेरे साथ आदर्श जुड़ गए हैं जो कि लखनऊ से आपको ग्राउंड जीरो से खबर की अपडेट देंगे। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की जो कि दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली में दरअसल ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे कि पूरा देश सहमा हुआ है। दिल्ली में शुरुआती ही महीने में जनवरी में 800 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। इसमें ज्यादातर बच्चे हैं और महिलाएं हैं। अब ये कहां लापता हुए हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि पुलिस का भी इस पर क्या कुछ कहना है आपको बताएंगे। ये बच्चे जो लापता हो रहे हैं ये पहली बार नहीं हुआ है। 2025 से लेकर अभी आंकड़ों की बात करें तो 25,000 से ज्यादा लोग लापता दिल्ली में हुए हैं। ये आखिरकार कैसे लापता हो रहे हैं? क्या किसी गिरोह का ये कोई साजिश है या फिर किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के किडनैपिंग का ये शिकार बन रहे हैं? आखिरकार क्या इसके पीछे की वजह है? ये तमाम जानकारी जानने के लिए और पुलिस का इस पर क्या कहना है देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट को। प्रॉपर तरीके से काम करते तो आज मेरा बच्चा मिल गया रहता। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हड़कंप मचा है। हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा है, बड़े हों या बच्चे या फिर महिलाएं, आखिर कहां गायब हो रहे हैं? मैं गरीब का बच्चा था तो हम लोग पुलिस का पाँव पकड़ते रोते क्या हाल हो गया हम लोगों को, लेकिन पुलिस एक बार भी नहीं सुने कुछ भी। क्या कोई रहस्यमयी गिरोह लोगों को किडनैप कर रहा है या फिर लोग काल के गाल में समा रहे हैं? पुलिस चाहती तो विद इन 5 डेज मिल सकता था बच्चा। राजधानी में तलाश इस सवालों की जवाब की भी है और लापता हुए लोगों की भी। आज मंत्री का लड़का रहता तो ये हाल होता। दिल्ली में 1-2 नहीं बल्कि जनवरी के शुरुआती 15 दिनों में 807 लोग लापता हो चुके हैं। इनमें से 509 महिलाएं, 298 पुरुष और 191 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। दिल्ली में लापता व्यक्तियों विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की डायरी में गुमशुदगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस न तो लापता लोगों को ढूंढ पा रही है और न ही रहस्यमयी गिरोह को। ये दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रहने वाला झा परिवार है। बेबी झा और सुदीष्ट कुमार झा का 16 साल का बेटा ऋतिक दिल्ली में ही जी की तैयारी कर रहा था। मां ने एक दिन किसी बात पर डांट दिया तो ऋतिक 17 दिसंबर 2025 को घर से चला गया। 17 दिसंबर से लापता है। शाम में आया, मैंने थोड़ा सा डांटा, बस उसी के बाद सो नहीं मिल रहा है। 2 महीने होने वाले हैं। वो जहाँ भी है उसको बुला दीजिए प्लीज। पुलिस के रिकॉर्ड में ऋतिक की गुमशुदगी दर्ज है, लेकिन पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई कि ऋतिक को रहस्यमयी गिरोह ने अपने शिकंजे में ले लिया या फिर उसके साथ कोई अनहोनी हो गई। जो लास्ट लोकेशन हमको वहाँ मजलिस पार्क मिला, जो हम लोग खुद, हम और हमारे भाई दोनों आदमी गए थे 25 दिसंबर को। तो आपने बताया दिल्ली पुलिस को बताया सर यहाँ से बच्चा यहाँ से ये मेट्रो पकड़ा है, अब एग्जिट पॉइंट हमको नहीं मिला, आप एग्जिट पॉइंट निकालिए। ठीक है, उसमें बस 2-3 दिन ठीक है मैं देखता हूँ। फिर वो आए मेट्रो यहाँ पे आए, मजलिस पार्क आए। मजलिस पार्क में वो उन्होंने बताया जो कि अब तो मेरे पास डिलीट हो चुका है। अकेले साल 2025 में ही दिल्ली में 24,508 लोग लापता दर्ज किए गए थे, जिसमें लगभग 14,870 महिलाएं शामिल थी। 2025 में 5,915 बच्चे भी लापता हुए थे, जिसमें से 1,491 बच्चों का सुराग आज तक नहीं लग पाया। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसलिए 15 दिन में 807 लोगों के गायब होने की गूंज आज राज्यसभा में भी सुनाई दी। दिल्ली मेट्रो राज्य की राजधानी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये मिसिंग चाइल्ड्स में, उठाईगिरी में, बच्चों की गुमशुदगी में भी कैपिटल बन गया है। बिहार के किशनगंज से आकर दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाले तैमुल हक और रूबी का 19 साल का बेटा वसीम रजा 29 दिसंबर से गायब है। दिल्ली पुलिस 2 महीने में भी वसीम को नहीं ढूंढ पाई। परिवार परेशान है और बेटा गुमशुदगी का पोस्टर बनकर रह गया है। वो 28 दिसंबर को सुबह घर से हारमोनियम के साथ निकला हुआ है।
जो अभी तक वापस नहीं आया। कुछ भी ना उसका फोन आया ना कुछ। 29 दिसंबर को बुराड़ी थाने पे मैं मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया हूँ। पुलिस को फोन कर रहा हूँ, पुलिस यही कह रहा है कि अभी तक पता नहीं चला। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, लापता बच्चे और महिलाएं कहां हैं? क्या रहस्यमयी गिरोह लोगों को शिकार बना रहा है? क्या दिल्ली में मानव तस्करी गैंग लोगों को किडनैप कर रहा है? क्या नाबालिग बच्चों को किडनैप कर दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है? दिल्ली के लापतागंज बनने से फैली दहशत धीरे धीरे एनसीआर के दूसरे इलाकों में भी पैर पसार रही है। हर घर में अब सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या दिल्ली में रहस्यमयी गिरोह काम कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में 4 बड़ी खबर आपको बताएंगे। ग्राउंड जीरो से अपडेट आपको देंगे और मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से मेरे साथ सत्य विजय जुड़ गए हैं जो कि भोपाल से आपको अपडेट देंगे, और लखनऊ से मेरे साथ आदर्श जुड़ गए हैं जो कि लखनऊ से आपको ग्राउंड जीरो से खबर की अपडेट देंगे। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की जो कि दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली में दरअसल ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे कि पूरा देश सहमा हुआ है। दिल्ली में शुरुआती ही महीने में जनवरी में 800 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। इसमें ज्यादातर बच्चे हैं और महिलाएं हैं। अब ये कहां लापता हुए हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि पुलिस का भी इस पर क्या कुछ कहना है आपको बताएंगे। ये बच्चे जो लापता हो रहे हैं ये पहली बार नहीं हुआ है। 2025 से लेकर अभी आंकड़ों की बात करें तो 25,000 से ज्यादा लोग लापता दिल्ली में हुए हैं। ये आखिरकार कैसे लापता हो रहे हैं? क्या किसी गिरोह का ये कोई साजिश है या फिर किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के किडनैपिंग का ये शिकार बन रहे हैं? आखिरकार क्या इसके पीछे की वजह है? ये तमाम जानकारी जानने के लिए और पुलिस का इस पर क्या कहना है, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट को। उसको बुला दीजिए प्लीज। प्रॉपर तरीके से काम करते तो आज मेरा बच्चा मिल गया रहता। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हड़कंप मचा है। हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा है, बड़े हों या बच्चे या फिर महिलाएं, आखिर कहां गायब हो रहे हैं? मैं गरीब का बच्चा था तो हम लोग पुलिस का पाँव पकड़ते पकड़ते रोते रोते क्या हाल हो गया हम लोगों को, लेकिन पुलिस एक बार भी नहीं सुने कुछ भी। क्या कोई रहस्यमयी गिरोह लोगों को किडनैप कर रहा है या फिर लोग काल के गाल में समा रहे हैं? पुलिस चाहती तो विद इन 5 डेज मिल सकता था बच्चा। राजधानी में तलाश इस सवालों की जवाब की भी है और लापता हुए लोगों की भी। आज मंत्री का लड़का रहता तो ये हाल होता। दिल्ली में 1-2 नहीं बल्कि जनवरी के शुरुआती 15 दिनों में 807 लोग लापता हो चुके हैं। इनमें से 509 महिलाएं, 298 पुरुष और 191 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की डायरी में गुमशुदगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस न तो लापता लोगों को ढूंढ पा रही है और न ही रहस्यमयी गिरोह को। ये दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रहने वाला झा परिवार है। बेबी झा और सुदीष्ट कुमार झा का 16 साल का बेटा ऋतिक दिल्ली में ही जी की तैयारी कर रहा था। मां ने एक दिन किसी बात पर डांट दिया तो ऋतिक 17 दिसंबर 2025 को घर से चला गया। 17 दिसंबर से लापता है। शाम में आया, मैंने थोड़ा सा डांटा, बस उसी के बाद सो नहीं मिल रहा है। 2 महीने होने वाले हैं। वो जहाँ भी है उसको बुला दीजिए प्लीज। पुलिस के रिकॉर्ड में ऋतिक की गुमशुदगी दर्ज है, लेकिन पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई कि ऋतिक को रहस्यमयी गिरोह ने अपने शिकंजे में ले लिया या फिर उसके साथ कोई अनहोनी हो गई। जो लास्ट लोकेशन हमको वहाँ मजलिस पार्क मिला, जो हम लोग खुद, हम और हमारे भाई दोनों आदमी गए थे 25 दिसंबर को। तो आपने बताया दिल्ली पुलिस को बताया सर, यहाँ से बच्चा यहाँ से ये मेट्रो पकड़ा है। अब एग्जिट पॉइंट हमको नहीं मिला, आप एग्जिट पॉइंट निकालिए, ठीक है। उसमें बस 2-3 दिन ठीक है मैं देखता हूँ। फिर वो आए मेट्रो यहाँ पे आए, मजलिस पार्क आए। मजलिस पार्क में वो उन्होंने बताया जो कि अब तो मेरे पास डिलीट हो चुका है।
अकेले साल 2025 में ही दिल्ली में 24,508 लोग लापता दर्ज किए गए थे, जिसमें लगभग 14,870 महिलाएं शामिल थी। 2025 में 5,915 बच्चे भी लापता हुए थे, जिसमें से 1,491 बच्चों का सुराग आज तक नहीं लग पाया। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसलिए 15 दिन में 807 लोगों के गायब होने की गूंज आज राज्यसभा में भी सुनाई दी।